नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे CITS एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें बहुत सारा परिवर्तन किया गया है। इस बार का जो प्रोस्पेक्टस को लॉन्च कर दिया गया है DGT की तरफ से, और इसमें 2-3 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस जो बदलाव है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्म का लिंक है अभी एक्टिव नहीं है, आज से एक्टिव हो जाएगा। 6 तारीख आज है और आज एक्टिव होने वाला है। ठीक है, अब जब आप इसका फॉर्म आप लोग भरेंगे तो मैंने बताया था कि एक वीडियो हम लाने वाले हैं कि CITS किस किस को करना चाहिए, किसको CITS नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग खुद, मैं 2016 में CITS किया हूँ और अभी तक मान के चलिए कि हम लोग एक स्ट्रगल में ही है कि कहीं जॉब मिल जाए। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो CITS किए थे, आज कोई भी अभी तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आप लोग शामिल रहिएगा लाइव के माध्यम से भी। और वीडियो हम कल पहले ला देते हैं, वो पॉइंट्स को आपको बताते हैं। ठीक है, मुझे भले ही जॉब की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं अभी तक तमाम जगह ये संघर्ष की जो प्रतिदिन का कार्यशैली हो चला जा रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आप इस जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है 2022, इसके बारे में आप लोग समझें। ठीक है, इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको बताना काफ़ी जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को पहले हम कवर करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत ज़्यादा स्लाइड है, इसमें बहुत ज़्यादा PDF पेज है। सबसे पहला कि इसका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है एनुअल होता है, मतलब साल में एक एग्जाम होगा जो फाइनल एग्जाम होगा, और CITS भी 1 साल का होता है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है 6 जून से लेकर 25 जून के बीच में, और इसका जो लास्ट डेट है 25 जून शाम को 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 25 जून का इंतजार नहीं करना है आप लोग। अगर CITS करना है तो पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो 1 से 2 दिन में हमारे दूसरे जो चैनल है IITI इंस्टीट्यूट, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसको देखकर ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटा छोटा मिस्टेक आप कर देते हैं, फिर काउंसलिंग में दिक्कत होता है, एडमिशन में दिक्कत होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। इस वजह से ऐसा गलती ना करें। उसके लिए जो वीडियो मेरा आएगा IITI इंस्टीट्यूट चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उस चैनल को आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 17 जुलाई को एग्जाम होगा। डेट याद रखिएगा, 17 जुलाई। ये डेट चेंज नहीं होता है कभी। 17 जुलाई को ये एग्जाम होगा। और इस एग्जाम का अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो इजी वे के मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टनल मशीनिस्ट, कोपा, इन तमाम ट्रेडों के कोर्स अवेलेबल है। मास्टर कोर्स को ज्वाइन करना होगा, जिसका 70% आपका क्वेश्चन आएगा टेक्निकल से, और रीजनिंग मैथमेटिक्स से 25% क्वेश्चन आने वाला है। रीजनिंग मैथमेटिक्स का भी हमारे यहाँ मास्टर कोर्स अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दिया है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए CITS में एडमिशन के लिए। तो आपके पास NTC सर्टिफिकेट है या NSC सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं CITS के लिए। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं या आपके पास BE या BTech है, मतलब डिग्री है टेक्निकल से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार सबसे जो बड़ा बदलाव किया गया है कि SC/VT वालों को मौका दिया गया है। पहला बदलाव इस बार से SC/VT जो कैंडिडेट है, स्टेट काउंसिलिंग के जो कैंडिडेट है, जो SC/VT से IITI किए, वो भी इस बार CITS डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था कि SC/VT वालों को अप्रेंटिसशिप करना पड़ता था, तब उनको मौका मिलता था CITS करने के लिए, लेकिन इस बार परिवर्तन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और दूसरा चेंज ये है कि COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको CITS नहीं करने दिया जाएगा। उनको यहाँ पे नॉन एलिजिबल मान लिया गया है कि वो CITS के योग्य नहीं है। ठीक है, तो आपको ये परिवर्तन दिखा है कि SC/VT वाले भी अब अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट है ही नहीं, खत्म। लोअर एज लिमिट की बात करें तो 18 साल मिनिमम वैसे होता है, लेकिन लिखा नहीं है, तो 18 साल मान के चलिएगा। अब इंट्रेंस एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 500 रुपये जनरल और अदर कैंडिडेट को लगेगा, और 300 रुपया SC/ST है, EWS है या वुमेन्स कैंडिडेट है, उनको 300 रुपया देना होगा एग्जामिनेशन फी के रूप में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न का। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि 75% क्वेश्चन हम पूछेंगे और वो रहेगा टेक्निकल से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, CBT एग्जाम होगा। दूसरा 25% जो क्वेश्चंस होगा वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रहेगा, और इसका भी CBT एग्जाम होगा। तो ये 75 और 25 टोटल 100,
तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। आपके ट्रेड का मास्टर कोर्स है, ज्वाइन कर लीजिए, और मैथमेटिक्स रीजनिंग का भी मास्टर कोर्स है जिससे 25% क्वेश्चन आएगा, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फी के। यहाँ पे देखिए 3 तरह का यहाँ पर कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। पहला कि जो गवर्नमेंट डिप्यूटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर है, जो CITS की ट्रेनिंग नहीं लिए हुए, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और उनका जो फी यहाँ पे दिया गया है। दूसरा जो हम लोग हैं, जो CTI करने वाले हैं, इनको प्राइवेट कैंडिडेट बोला जाता है, उनके लिए यहाँ पे फी दिया गया, और इधर SC ST EWS वालों को फी दिया गया, फी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं जो हम लोग है प्राइवेट जिसको बोला जाता है, तो एडमिशन फी इनका 100 रुपया है, रजिस्ट्रेशन फी 50 रुपया है, कौशल मनी आपका 250 रुपया है, जिम खाना 100 रुपया है, लाइब्रेरी का 20 रुपया है, ट्यूशन फी 900 रुपया हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने पर 900, तो पूरे 1 साल का 1800 रुपया लग जाएगा। और ये एग्जामिनेशन फी 1000 है, सॉरी 100 रुपया है, टोटल 1520 हुआ। मतलब हम बात करें ट्यूशन फी का 1 साल का 1800 रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 3000 रुपये खर्च है 1 साल में CITS करने के लिए। उसी तरह से SC ST वाले हैं, जो EWS वाले हैं, उनको यहाँ पे 1000 से लेकर 2000 तक रुपए खर्च होंगे CITS करने के लिए। बाकी रहने और CITS करने में यही खर्च है, और खाने के लिए आपको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। मेस भी चलता है, तो मेस के अकॉर्डिंग आप फी पेमेंट कर सकते हैं और वहां पे रह के CITS कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे लिंक आपको बता दिया था, वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वेबसाइट का जो लिंक है एक बार बोल भी देता हूँ, nimmiOnlineAdmission.in, जो स्टार्टिंग मैंने आपको वेबसाइट खोलकर दिखाया था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत इजी है, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल डिटेल्स दिया गया है कि कब क्या होने वाला है। तो आपको पता है 17 जुलाई को एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 26 को आपका रिजल्ट दिया जाएगा, 26 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, और 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आपका फर्स्ट फेज का काउंसलिंग होगा, फर्स्ट फेज का एडमिशन होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और इसके बाद 10 से लेकर 14 अगस्त तक सेकेंड फेज का काउंसलिंग होगा, और इसके बाद स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से अगस्त में सारे एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगे अगस्त में ही। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सेंटर, टोटल 40 एग्जाम सेंटर की बात यहाँ पे किया गया है। 40 एग्जाम सेंटर है पूरे देश में। जो आपका नजदीकी एग्जाम सेंटर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बिहार वाले हैं तो पटना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो यूपी से नोएडा उनके लिए है, इलाहाबाद भी होगा, जो MP से उनके लिए इंदौर दिया हुआ है, राजस्थान के लिए जयपुर है। तो तमाम यहाँ पे शहरों के नाम दिए गए हैं जहाँ से आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर का एक बार चूज करते हैं, चेंज नहीं होगा, सोच समझ के चूज कीजिएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जैसे हम बात करें कि आपका जो ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, और इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि CITS में डिप्लोमा वाले, BTech वाले या ITA वाले तीनों कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन मान लीजिए ट्रेड से कोई करना चाहता है, BTech और डिप्लोमा वाले, तो उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से BTech या डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रीशियन से CITS कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या ट्रेड सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो आप CITS इलेक्ट्रीशियन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप अपने ट्रेड और ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखकर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे कॉमन ट्रेड होते हैं एक दूसरे से जो मैच करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कॉस्मेटोलॉजी का, यहाँ पे देखिए एक तो कॉस्मेटोलॉजी में ओल्ड नाम इसका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है, अब अभी इसको कॉस्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, और दूसरा हेयर एंड स्किन केयर। तो ये 2 ITA में इसका ब्रांचेज हो गए हैं, अभी ये 2 भागों में बढ़ जाता है, और ये दोनों से कॉस्मेटोलॉजी से आप CITS कर सकते हैं, ये दोनों वाले। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे और भी बहुत सारे ट्रेड है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन भी यहाँ पे ITA में 2 भागों में टूट जाता है, एक इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं और एक वायरमैन बोलते हैं। तो CTI अगर आप कीजिएगा तो आप ये दोनों वाले इलेक्ट्रीशियन से CITS कर सकते हैं। तो ITA में बहुत से ऐसे ट्रेड है जो किसी एक कॉमन ट्रेड से मैच करता है, तो आप अपना कॉमन ट्रेड देखकर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलेज।
अब देखिए कॉलेज यहाँ पे 3 तरह के कॉलेज है। पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज, इसको हम NSTI बोलते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, और तीसरा जो प्राइवेट कोई इंसान है जो कॉलेज खोल कर रखा है ट्रेनिंग के लिए। तो 3 तरह के कॉलेज है, और एक चौथा इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नया, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के मॉडल ITI है वहां भी अब CITS कोर्स कराए जाएंगे। तो आइए समझते हैं। NSTI की बात करें तो टोटल देश में 36 के आसपास NSTI कॉलेज है, और यहाँ पे इसका नेम दिया गया है, और यहाँ पे एड्रेस है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको किसी भी NSTI के बारे में जानकारी लेना है, उसका यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और पर्सनल विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे जाकर आप NSTI में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो टोटल संख्या की बात करें तो 34 है, 34 है, 35 बोल रहे थे, सॉरी 34 है। अब स्टेट गवर्नमेंट उसी तरह से एक होता है ITOT, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इसको हम लोग ITOT बोलते हैं। और इसमें जो टोटल ये इंस्टीट्यूट है 6 है, पूरे देश में 6 इंस्टीट्यूट है, और यहाँ भी इसका नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ITOT, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं, इनकी संख्या टोटल 12 है, पूरे देश में 12 प्राइवेट ITOT है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फी की बात करें तो जो फी मैं आपको बता रहा था वो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है ये वाला, इसके बारे में मैं बता रहा था कि इतना खर्चा आएगा। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो जो स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है ये वाला, स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए खर्चे आपको साल में पढ़ने और रहने में। इसके बाद प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में लगभग 50,000 रुपए ये लोग फी के रूप में ले लेते हैं। तो इस तरह से फी वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कुछ इस बार से कुछ राज्यों के जो मॉडल ITI है, जो बहुत बेहतरीन ITI है, वहां भी CITS कराया जाएगा, जो यहाँ पे नाम डिटेल्स दे दिया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया गया है, जो वहाँ पे मॉडल ITI के रूप में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पे CTI कर लेंगे। इसके अलावा हमारे आसपास की बात करें, बिहार UP की आसपास की बात करें तो झारखंड राज्य के 2-3 मॉडल ITI के नाम दिया गया है, जहाँ पे CITS कराया जाएगा। उस तरह जम्मू कश्मीर का, वेस्ट बंगाल का, तो तमाम जगहों के यहाँ पे, तेलंगाना वगैरह का भी दिया हुआ है। आप अपने नजदीकी ITI देख लीजिएगा, जो भी नजदीक हो वहां से आप CITS कर सकते हैं, आपको NSTI में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे समय और पैसा दोनों आपको बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन से कॉलेज में, NSTI कॉलेज में कितना सीट है ये दिया गया है, आप देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेम वही है सीटों की संख्या। इस बार 2 ट्रेडों में कह सकते हैं, सॉरी एक जो यहाँ पे एक चेंज किया गया है, नंबर ऑफ ट्रेड सीट आर सब्जेक्टेड टू चेंज, नेम ऑफ CITS ट्रेड। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसको एक सेंटर है पंडुचेरी, यहाँ पर 25 और इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, 25 सीटें बढ़ गया है कोपा का। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या दिखा रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, देख लीजिएगा। इस बार सीटों की संख्या टोटल बात करें तो 15,865 सीट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो 15,865 सीटों पे इस बार CITS में एडमिशन होने वाला है। पिछले बार 10,000 के आसपास था, तो बढ़ा है इस बार सीट। तो ये रहा आपका टोटल नोटिफिकेशन, जिसके बारे में शॉर्ट में मैंने बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस को हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक वादा किया था आप लोगों से कि CITS किन बच्चों को करना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। आज तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, कल तक हम वीडियो अपलोड कर लेंगे। उसको पहले अच्छे से देख लीजिएगा और इसके बाद डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि CTI करे या ना करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अप्रेंटिस से हम करें या CTI करें, तमाम तरह के आपके पास उलझन है। और उस वीडियो में हम सारे पॉइंट को क्लियर कर देंगे। इसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि आपको CTI करना है या नहीं करना है, क्योंकि हम अगर किसी को गाइड करेंगे कि नहीं कीजिए नहीं कीजिए तो थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। आप उस वीडियो को देखकर, उस पॉइंट्स को एनालिसिस करके आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के